हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो कि इस चैप्टर का नेम भी है कि प्राइस को कैसे डिटर्मिन किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंडर। तो हम देखेंगे कि सप्लाई और डिमांड से कैसे हम लोग प्राइस को डिटर्मिन कर सकते हैं और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं इसके पीछे जो काम करते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो प्राइस है कमोडिटी का, जब हमने डिस्कस किया था परफेक्ट कंपटीशन चैप्टर में उसके फीचर्स को डिस्कस किया था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसमें जो प्राइस है वो इंडस्ट्री के द्वारा ही डिटरमिन होकर आता है और फर्म को सभी को वही प्राइस पे ही चीज़ों को सेल करना पड़ता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि प्राइस जो है कमोडिटी का वो कौन डिटरमिन करता है, दैट इज डिटर्मिन बाय इंडस्ट्री एंड नॉट बाय एनी वन सेलर और अ फर्म। कोई एक सेलर या फर्म ही प्राइस को डिटर्मिन नहीं करती, बल्कि इंडस्ट्री डिटर्मिन करती है प्राइस को। सो एग्रीगेट ऑफ द फर्म्स को हम लोग इंडस्ट्री कह देते हैं। बहुत सारी फर्म्स हैं, उनको जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, एक इंडस्ट्री बन जाती है। सो दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्री। इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटर्मिन्ड बाय द इंडस्ट्री एट दैट पॉइंट। अब कौन से पॉइंट पे वो प्राइस को डिटर्मिन करती है, at which market demand for that commodity is equal to the aggregate supply by the industry। मतलब कि मार्केट में कितनी डिमांड चल रही है और पीछे से सप्लाई कितनी हो पा रही है इंडस्ट्री से, जब वो दोनों की दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएं, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इन अदर वर्ड, इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटर्मिन एट दैट पॉइंट एट विच, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राइस वहाँ पे डिटर्मिन होगा जहाँ पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड कमोडिटी का वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगा। मतलब सम ऑफ द डिमांड दैट इज एग्रीगेट डिमांड वो किसके इक्वल हो जाए, आपके एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए, और वहाँ पे प्राइस को डिटर्मिन किया जाता है अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट थिंग इज टेबल की हेल्प ले लेते हैं अब हम। फर्स्ट आपको दिया गया है सप्लाई, यहाँ पे प्राइस है, एंड थर्ड वन इज डिमांड। प्राइस की बात कर लेते हैं। अब आपने डिमांड और सप्लाई की रिलेशनशिप पढ़ी है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस। डिमांड की बात की जाए तो डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है। तो कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कराना चाहता है। सेटिस्फेक्शन इंक्रीज कब होती है कंज्यूमर की, जब उसको कम प्राइस लगे चीज़ का और वो ज़्यादा चीज़ों को खरीद सके। मतलब कम प्राइस में उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मैं सेलर की बात करूँ तो सेलर क्या चाहता है कि मैं ज़्यादा प्राइस पे लोगों को चीज़ें ज़्यादा बेच सकूं। मतलब जब प्राइस ज़्यादा होगा तो वो चाहता है कि मेरी सप्लाई भी है वो पीछे क्या है, ज़्यादा हो और लोगों को मैं सामान उस प्राइस पे बेच सकूं। तो सप्लाई और प्राइस का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और डिमांड और प्राइस का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सप्लायर तो क्या ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई करता है, और डिमांड हमारी क्या होती है, ज़्यादा प्राइस पे कम होती है। दिस इज रिलेटेड टू द सेलर। सप्लाई आपकी सेलर से रिलेटेड है, प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, और जो आपकी डिमांड है वो एक कंज्यूमर से रिलेटेड है, मतलब कि बायर से रिलेटेड है। तो अब अगर प्राइस देखो 5 है, सबसे ये मैक्सिमम प्राइस है 5, तो ज़्यादा प्राइस पे क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी, बिकॉज दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट रिलेशनशिप। ज़्यादा प्राइस पे सप्लाई ज़्यादा होगी। सप्लायर सेलर सोच रहा है कि मैं ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोगों से क्या है, लोगों को बेच पाऊँ, ज़्यादा मुझे क्या हो, प्रॉफिट हो। उसने अपना प्रॉफिट देखना है तो वो सप्लाई करेगा ज़्यादा, दैट इज़ 50। अब 5 प्राइस पे लोग डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, तो डिमांड हो रही है सिर्फ 10। अब प्राइस क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कम होता जा रहा है तो सप्लाई भी कम होती जाएगी, लेकिन डिमांड बढ़ती जाएगी। या आप लोग देख सकते हो कि इनमें क्या चल रहा है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप चल रहा है सप्लाई और प्राइस में, और इसमें क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप चल रहा है प्राइस और डिमांड में। अब देखो प्राइस सबसे लो है, 1 पर चला गया, तो वहाँ पे सप्लाई क्या हो रही है, बहुत कम, उसके मिनिमम पॉइंट पर, और डिमांड क्या हो रही है, उसके मैक्सिमम पॉइंट पर। मतलब कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, क्योंकि लोग कम प्राइस में चीज़ों को क्या है, ज़्यादा खरीदते हैं। सो टेबल आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जब प्राइस क्या है गुड की 5 रुपए पर डज़न है, अगर हम डज़न की यहाँ पे बात करें तो सप्लाई क्या हो रही है, 50 हो रही है, लेकिन डिमांड 10 की हो रही है।
इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस चीज़ फर्स्ट लेवल की बात करूं, सो सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। जो हम फर्स्ट रो की बात करें, सप्लाई क्या है, ज़्यादा है डिमांड से। सप्लाई अगर ज़्यादा है डिमांड से तो क्या होगा, कंपटीशन होगा सेलर्स के बीच में। इस कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि प्राइस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। सप्लाई ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा सारे सेलर सोचेंगे कि मेरे से लोग चीज़ खरीदे, मेरे से खरीदे, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो पाए। तो उनके बीच में क्या हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है। कंपटीशन जब कहीं भी प्रिवेल करे तो प्राइस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है कंपटीशन की वजह से। तो प्राइस कम होना शुरू हो गया, प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी धीरे धीरे कम होती जाएगी और लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी। अब आप इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो तो क्या आएगा, दैट विल बी 3, मतलब प्राइस जहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो व्हेन प्राइस फॉल्स टू 3 पर डजन, तो डिमांड इक्वल हो चुकी है सप्लाई के, और यही हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, जहाँ पे सेलर को भी नुकसान नहीं हो रहा है और कंज्यूमर को भी नुकसान नहीं हो रहा है। अगर फिर से कहते कुछ रीजंस की वजह से अगर प्राइस क्या हो जाता है, 2 रुपये हो जाता है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे देखो, डिमांड क्या हो जाएगी, इज़ ग्रेटर दैन दी सप्लाई। डिमांड आपकी सप्लाई से बढ़ चुकी है, और भी प्राइस कम हो गया तो वहाँ भी डिमांड क्या है, ग्रेटर दैन दी सप्लाई। तो ये चीज़ें क्या है, चलती रहती हैं। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो फिर से क्या है, बायर्स के बीच में कंपटीशन हो जाए, रश मच जाएगा कि मैं कम प्राइस पे ज़्यादा खरीदूंगा। उसकी वजह से फिर से सेलर्स क्या है, अपने प्राइस को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और फिर से कितना कहाँ पर आ जाएंगे, 3 रुपये पर ही आ जाएंगे, जहाँ पे उनको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। अब इसकी हम लोग कर्व बना लेते हैं, कर्व से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नीचे हम लोग ले लेते हैं क्वांटिटी और इधर हम लोग ले लेते हैं प्राइस को वाई एक्सिस पे। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्वांटिटी लिख लेते हैं जो कि आपकी 50 तक है, 10, 20, 30, 40 एंड 50, और प्राइस आपका 5 तक है, 3, 4 एंड 5। अब दोनों की दोनों कर्व्स बन जाएंगी, दैट इज कि जहाँ पर 10, जहाँ पे प्राइस क्या है 1 है, डिमांड आपकी क्या हो रही है 50 हो रही है, तो ये आपकी लाइंस को ऐसे बनेंगी। डिमांड वाली लाइन क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप बताएगी, और जो सप्लाई वाली लाइन है, ये आप देख लीजिए, थर्ड पेज का इक्विलिब्रियम था, तो सप्लाई वाली लाइन ऐसे यहाँ पर इसको कट कर देगी। ये है आपकी सप्लायर की सप्लाई वाली कर्व। ये हो गया। जो हमारी डी है वो डिमांड कर्व है, जो कि स्लोप कर रही है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और एस क्या है आपकी सप्लाई कर्व है इंडस्ट्री की, और ये क्या है अपवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, ई पॉइंट पे, जहाँ पर उनको क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। इसका मतलब सप्लाई और डिमांड इक्वल है, दैट इज 30, और जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम प्राइस का आ जाएगा ₹3, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, एक इंडस्ट्री डिटरमिन करती है प्राइस को। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस एरिया की, अगर मैं नीचे वाले एरिया की बात करूँ, तो आप देख सकते हो कि सप्लाई ज़्यादा है या डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या पता लग रहा है, दैट डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, इसका मतलब शॉर्टेज है गुड्स की, सप्लाई पीछे से हो नहीं रही और लोग डिमांड उस चीज़ की ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ पे आ गई शॉर्टेज। अगर इस चीज़ की बात की जाए, ये देखो डिमांड इतनी, सप्लाई क्या है ज़्यादा है, दैट इज सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। तो इसमें क्या आ जाता है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है पीछे से, इंडस्ट्री मतलब सरप्लस है, सप्लाई ज़्यादा है, इंडस्ट्री का सरप्लस हो रहा है, लेकिन लोग उतनी डिमांड कर नहीं रहे हैं, तो वो भी इसका क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल पॉइंट हो जाएगा। तो फेवरेबल पॉइंट कौन सा होगा, ई पॉइंट ही होगा, जहाँ पर दोनों की दोनों चीज़ें क्या हो चुकी हैं, इक्वल है, और किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। दिस इज कि प्राइस को कैसे डिटरमिन किया जाता है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो ये आपका हो गया कि प्राइस को डिटरमिन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट थिंग अब हम बात कर लेते हैं
प्राइस ऑफ गुड इज़ डिटर्मिन्ड बाय द इंडस्ट्री। तो हमें पता लगा कि जो प्राइस है गुड का वो कौन डिटर्मिन करता है, इंडस्ट्री, और उस पॉइंट पे डिटर्मिन होता है जहाँ पे डिमांड आपकी सप्लाई के इक्वल हो जाती है। प्राइस ऑफ द गुड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज़ देयरफॉर डिटर्मिन्ड बाय द इंडस्ट्री, और हर फर्म को वो प्राइस क्या है, मानना पड़ता है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंडस्ट्री की डिटर्मिन बताओ कि इंडस्ट्री प्राइस कैसे डिटर्मिन करते हैं और फर्म की कर्व कैसे बनाई जाती है। तो दोनों की कर्व्स अलग अलग होती है, अब उसको देख लेते हैं। पहले मैं बात करने जा रही हूँ इंडस्ट्री की। यहाँ मैं आई लिख देती हूँ और यहाँ पे एफ जो कि फर्म है। इंडस्ट्री का आपने देखा ही है कि जो हम पीछे करके हटे हैं, ये डिमांड कर्व थी, ये सप्लाई कर्व थी, और इसने फाइनल कर दिया। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है वो है 3 रुपीज़, ये उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब फर्म को वो क्या है, यही 3 रुपये लेने को कहेगी कि ये हमने प्राइस फिक्स किया है। आप भी क्या है, यही फर्म मतलब उस चीज़ का हर फर्म यही प्राइस लेगी, ना इससे ज़्यादा ले सकती है ना इससे कम ले सकती है। तो दैट इज़ कि मैं कितनी भी क्वांटिटी को सॉल्व करूँ, मुझे प्राइस क्या है, सेम ही रखना है, उसको हिलाना नहीं है। तो ये हमने एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था, यहाँ पर हम लोग क्या है, रेवेन्यू ले लेते हैं कि फर्म को रेवेन्यू क्या होने वाला है, सेम, उसका मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू जहाँ पे इक्वल हो जाता है वहीं पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पाया जाता है। तो ये इंडस्ट्री की कर्व है और ये फर्म की कर्व है। फर्म की कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगी, ध्यान में रखना है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, और इंडस्ट्री की कर्व आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व और अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, और जहाँ पे वो कट करेंगी वहाँ पर ही उसका क्या आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। तो फर्म इसमें क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन का अपना फीचर पढ़ा था, फर्म इज़ अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। फर्म हमेशा क्या है, प्राइस को सिर्फ लेती है, जो कि इंडस्ट्री डिसाइड करती है, वो खुद प्राइस को बना नहीं सकती। और यहाँ पे आपकी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व बनेगी, मतलब कि क्वांटिटी कुछ भी हो लेकिन डिमांड आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल रहेगी एक्स एक्सिस के, दैट इज़ परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व। डिमांड आपकी चेंज होती जाएगी, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, प्राइस पे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये आपकी बन जाएगी, अगर हम यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, पीपी विल बी दी कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व आपकी बन जाएगी, डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म। अब आगे कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि अब पहला पॉइंट ये है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस। अगर डिमांड चेंज हो जाती है तो प्राइस का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की गई है, डिमांड की बात की गई है। तो सप्लाई कर्व को हम लोग क्या रखेंगे, अनचेंज रखेंगे। यहाँ पे मैं इंडस्ट्री एज अ इंडस्ट्री की कर्व्स बनाने जा रही हूँ। ये बनी आपकी डिमांड कर्व और दिस विल बी योर सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व को हमने क्या रखना है, अनचेंज, इसको बिल्कुल नहीं हिलाना। तो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज, डिमांड का इफ़ेक्ट देखना है। अब क्या करते हैं कि सप्लाई अगर अनचेंज है, अगर डिमांड इंक्रीज कर जाए, इंक्रीज किस तरफ होगी, इस तरफ, राइट साइड की तरफ होगी। तो ये आपकी बन जाएगी D1 एंड D1। तो प्राइस क्या है, पहले प्राइस इतना था ना, प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिमांड जब ज़्यादा होती है तो प्राइस क्या है, बढ़ जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डिमांड अगर इंक्रीज़ करती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, अगर मार्केट में किसी चीज़ को लेते हुए, उसको सप्लाई के इक्वल रखने के कारण, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा होगी, तो जो मार्केट में जो प्राइस है वो बढ़ जाता है ताकि स्टेबल कंडीशन पर पहुंचा जा सके। अगर अब डिमांड कम हो जाती है, हमारी इनिशियल तो यही थी ना डिमांड DD, अगर क्या है डिमांड कम हो जाती है, D2 और D2 बन गई, तो क्या होगा, तो प्राइस भी कम हो जाएगा, दिस विल बी P2। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ था, डिमांड बढ़ी, यहाँ पर पहुँच गया, डिमांड कम हुई तो E2 पॉइंट पर पहुँच गया। तो ये ऐसे ऐसे क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढे जाते हैं। तो डिमांड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्राइस पे, डिमांड बढ़ी, प्राइस भी बढ़ा,
डिमांड कम हुई और प्राइस भी कम हुआ, मतलब हमें यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रही है, क्योंकि अब हमें मार्केट की तरफ से सोचना है। मार्केट में डिमांड बढ़ गई, सप्लाई तो उतनी ही है। उस चीज़ को स्टेबल करने के लिए क्या होता है, प्राइस बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग उस चीज़ को कम खरीदें। डिमांड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए एक मार्केट में, ताकि वो स्टेबल कंडीशन पर पहुँच सके। तो ये तो था आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस। अब हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन प्राइस। तो यहाँ पर डिमांड को अनचेंज रखेंगे और सप्लाई कर्व को चेंज करेंगे। तो वैसे ही हम लोग बना लेते हैं अपनी कर्व्स को। ई पॉइंट पे जहाँ पर इक्विलिब्रियम है, यहाँ तक तो हो गया। अब सप्लाई जब बढ़ती है, सप्लाई इंक्रीज देन डिमांड, अब क्या होगा, पीछे से सप्लाई बहुत है, डिमांड लोग कम कर रहे हैं। डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्राइस को कम कर देंगे ना, प्राइस को कम कर देंगे डिमांड को बढ़ाने के लिए, ताकि सप्लाई डिमांड के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो डिमांड रिमेनिंग अनचेंज, अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या होगा, प्राइस क्या है, फॉल कर जाएगा। तो हम लोग बढ़ा लेते हैं सप्लाई को। अब ये इस तरफ बढ़ती है, अच्छा ये ध्यान में रखना है, सप्लाई को उस तरफ नहीं बढ़ाना, हमेशा राइट वर्ड ही शिफ्ट होता है जब हम इंक्रीज की बात करते हैं। डिमांड भी हमारी राइट वर्ड शिफ्ट हुई थी ना, तो सप्लाई भी कहाँ शिफ्ट होगी, राइट वर्ड शिफ्ट होगी। तो अगर यहाँ पे P प्राइस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 प्राइस, ये हो गया। अगर क्या है कि सप्लाई कम हो जाती है, कम वाला क्या होगा, लेफ्ट वर्ड जाएगी। तो ये आपका पॉइंट बना, सप्लाई कम हो जाती है तो सब प्राइस क्या है, बढ़ जाएगा। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, सप्लाई कम हो गई डिमांड से, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई पीछे से हो नहीं रही है, इसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा, मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा ताकि लोग डिमांड को कम कर दें। डिमांड कम कर दे तो सप्लाई डिमांड के इक्वल आ जाएगी। तो इस चीज़ को लेने के लिए क्या होता है, हमें कंडीशंस को देखना पड़ता है कि चेंज इन सप्लाई क्या है प्राइस पे और चेंज इन डिमांड क्या है प्राइस पे। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा वहीं पर होगा जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू द सप्लाई। ये प्रूव करता है दैट डिक्रीज, अगर सप्लाई कम है, इट लीड्स टू द राइज इन प्राइस। अब इसमें कौन सा रिलेशनशिप आपको देखने को मिला, डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिला। उसमें इनडायरेक्ट देखने को मिला था, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिला है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम प्राइस को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट। अब टाइम का क्या इम्पॉर्टेंस है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। इसमें बहुत सारे टाइम पीरियड्स होते हैं, जैसे कि शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट, वेरी लॉन्ग एंड लॉन्ग पीरियड। उसको भी हम लोग आगे डिटर्मिन करने की कोशिश करेंगे कि प्राइस को उन चीज़ों में कैसे डिटर्मिन किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।